री-स्टोर्स खुलने के नाम से हजारों लोगों को लगाया 20,000 करोड़ का चूना, जिसमें 4 लोगों ने मिलकर की ठगी और विदेश भाग गए। जिन्होंने अपना पैसा लगाया उन लोगों ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया और मोदी सरकार व योगी सरकार से गुहार लगाई कि हमारा पैसा वापस कराया जाए। ठगी करने वाले चारों लोग विदेश में शिफ्ट हो गए, जो लोगों को आश्वासन तो देते हैं मगर उनका पैसा नहीं दे रहे। अब देखना होगा मोदी सरकार या योगी सरकार इन लोगों के पैसे कब तक वापस करवाते हैं या फिर ये लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लोगों का कहना है कि छोटी मोटी रकम नहीं है, 20,000 करोड़ की ठगी है। किसी ने लोन पर लेकर पैसा लगाया, किसी ने घर गिरवी रखकर पैसा लगाया और किसी ने सारी प्रॉपर्टी रखकर पैसा लगाया, मगर ठग तो ठगी कर निकल गए। अब देखना होगा मोदी सरकार या योगी सरकार इन ठगों पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। ई स्टोर इंडिया जो कंपनी है, जो ये 4 लोगों का यहाँ पे बैनर के अंदर फोटो लगा हुआ है, ये लोग नोएडा C3 सेक्टर 6 के अंदर कंपनी पिछले 3 साल से चला रहे थे। जिस कंपनी के प्लान और कंसेप्ट को लेकर मार्केट के अंदर बहुत बड़ी एक हवा पैदा हुई, जिस हवा के अंदर सभी लोगों के सामने वो प्लान आया, उस प्लान के अंदर हम भी इन्वॉल्व हुए और जैसा उन्होंने दिया प्लान के अंदर के राशन का सामान भी मिल रहा था और भी कई सारे हमें ग्रोसरी के आइटम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ये लोग दे रहे थे, जहां कुछ अमाउंट लिया जा रहा था लोगों से और वो बखूबी 1 साल तक बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने दिया। लेकिन इसी के चलते चलते लोगों ने कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, पूरे क्षेत्र के लोग सभी इस स्टोर इंडिया के अंदर लाखों लोग जुड़ गए। जब तक इनका अपना खुद का मतलब अमाउंट आ रहा था अपने पास इनका, तब तक तो ये लेते गए। लेकिन जब पब्लिक का देने का नंबर आया तो इन लोगों ने कंपनी के सिस्टम को स्टॉप कर दिया और पैसा देना इन्होंने बंद कर दिया। कितने लालच में आकर इस तरह से अपने सर लालच क्यों नहीं होगा? जब लालच देंगे तो लालच होगा। सब लोग अपनी जीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं किसी लालच से जाते हैं ना। ये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना होगी कि लालच दे दिया। लालच सब देते हैं और सब लालच में आते हैं। अब आगे कंपनी धोखा देगी, फ्रॉड होकर भागे, अब आप क्या करोगे सरकार से? हम जंतर मंतर पर आए, हम शांतिपूर्ण अपना यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से और आप जैसे सोशल मीडिया भाइयों से रिक्वेस्ट करना है, अपना दुख बयां करना है। जितने लोगों के पैसे लगे हैं, लोगों ने ब्याज पे और पता नहीं किस किस से कितने परसेंट पे पैसे लेके इस कंपनी में लगाए हैं और इन्होंने इतनी मतलब शालीनता से मतलब इस काम को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस प्लान को अंजाम दिया है। ये लोग यहाँ से हवाओं में उड़ गए, जबकि ज़मीन पर जुड़ी हुई कंपनी थी। हज़ारों इनके सेंटर खुले हुए थे, पूरे भारत के लोग सब इनके साथ थे। अगर गड़बड़ दिक्कत हुई भी थी कंपनी को तो क्यों नहीं इन लोगों के सामने इन्होंने बताया रखा? क्या लोग फाड़ देते, मार देते इन्हें? भारत के लोग ऐसे हैं क्या? किसी का गला काट देते? जुर्म करने वाले को माफ करने वाला देश केवल एक भारत की जनता ही है। क्या ये विदेशी थे? जी विदेशी थे? नहीं, ये यही के हैं, भारत के लोगों ने ही, भारत के ही लोगों लाखों लोगों को ठगा है। ये मैं विनोद कुमार पन्ना गाजियाबाद से हूँ और दिल्ली परिवहन निगम से मैं रिटायर हूँ। साथियों, हमने 1.5 साल इस स्टोर में काम किया और इन्होंने जो प्रॉमिस किया था और करते करते बीच में इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। लगभग मेरी 27,000 लोगों की टीम थी, 5-6 से ज़्यादा लोग मेरे 25-25 लाख के सेंटर थे और 10-12 5-5 लाख के भी सेंटर थे। उनका देते देते सारा पैसा रुक गया। हमारी एक ही मांग है कि बिना शर्त के, अब ये शर्त लगा रहे हैं कि ये कंपनी करो और वो कंपनी करो तब हमारा पैसा देंगे, उसमें से कुछ परसेंट। हमारी डिमांड सेवर इतनी है कि बिना शर्त के बोर्ड रेंट, बाइनरी और जो स्टोर का पैसा है वो हमारा बिना शर्त के वापस कर दे, जितना हमारा जमा है। हम यही सरकार से, मीडिया, सोशल मीडिया से यही कहना चाहेंगे। इसके लिए हमें बस केवल रिक्वेस्ट है। बात का रहने वाला हूँ मैं, और मैं भी इस कंपनी के साथ जुड़ा था और मैंने भी इस कंपनी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। और कितने दिन में? मैं ये जो प्रकरण चल रहा लगभग 1 साल से, तो वो झांसा दे रहे हैं कि हम पैसे देंगे। उससे 9 महीने पहले मैं इस कंपनी से जुड़ा था और कुछ इन्होंने रिटर्न भी करा था मुझे। 2 लाख में कितना रिटर्न हुआ? 2 लाख में तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये इन्होंने मुझे रिटर्न करे। और फिर जब ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो एक इन्वेस्टर मेरे साथ पास आए इंदौर से, हितेश वगदे उनका नाम है, और उन्होंने स्टोर खोलने के लिए 25 लाख रुपए वहाँ पर जमा करे। उनकी औकात नहीं थी 25 लाख रुपए जमा करने की, लेकिन फिर भी जो इनकी स्कीम थी उसमें जो रिटर्न दे रहे थे वो बहुत अच्छी थी। तो उस रिटर्न के मुकाबले उन्होंने पैसा इकट्ठा करा, कर्ज लिया, घर मकान से इकट्ठा करके उन्होंने 25 लाख रुपए लगा दिया और उन्होंने सिर्फ एक किस्त उनकी वापस आई 1 लाख रुपए की। 24 लाख रुपए कंपनी के पास हैं। क्या चाह रहे हैं?
हम चाह रहे हैं कि जिन लोगों के पैसे उन्होंने लिए हैं, हम नहीं चाह रहे कि वो प्रॉफिट हमें दें, लेकिन जो मूल लगा हुआ है। और मैं अपने से भी पहले जो इन्वेस्टर हैं जिनका 24 लाख रुपए लगा, मेरा तो 2 लाख लगा, मेरा दर्द कम है। जिनके 24 लाख लगे हैं, जिन्होंने स्टोर खोला था, उनके कम से कम मूल जो 24 लाख रुपए गया हुआ है वो उस कंपनी उनको वापस करे, और ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करा, उनके भी वापस करे। सिर्फ मेरा नाम नंद कुमार यादव है और मैं नोएडा से हूँ। और ये कंपनी, जिस कंपनी के हम बारे में बात कर रहे हैं, ये कंपनी पिछले 3-4 साल से चल रही है। पूरे इंडिया के अंदर 600 स्टोर इन्होंने खोले थे। 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कराते थे ये लोग। 25 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए देता था, और जिसमें मैंने भी लोन ले करके नोएडा में, क्योंकि हर आदमी का एक लालच होता है कि भाई हम कुछ लगाएंगे कुछ मिलेगा, तो मुझे भी था। मैंने अपने घर के ऊपर लोन लिया और लोन लेकर इस कंपनी में 1 करोड़ का, हम और मेरे पार्टनर हैं, हम दोनों ने 1 करोड़ का स्टोर खोला था नोएडा सेक्टर 49 में। नोएडा सेक्टर 6 में इनका हेड ऑफिस था। लेकिन स्टोर पिछले 2022 जनवरी में खुले थे और जून के बाद से स्टोर बंद हो गए। इनका कमीशन दिया उन्होंने? इन्हें 4 महीने कमीशन मिला था। 4 महीने का कमीशन मात्र दिया था इन्होंने। उसके बाद से पिछले साल 2022 जून से लोग नोएडा छोड़ के फरार हो गए। हेड ऑफिस भी 2-3 महीने के बाद बंद हो गया। उसके बाद से YouTube पे लाइव आने लगे और इन्होंने फिर झांसा दिया कि हम हांगकांग की एक कंपनी है अक्रेडिया, उससे हम डील कर रहे हैं, जो 1500 करोड़ रुपये का डील हमारी हो रही है और हमारी सारी पेंडेंसी क्लियर करेगी। यानी कि बार बार आप लोगों को झांसा ही मिला है? अलग अलग तरीके से। हाँ, आप लोग कोर्ट में भी गए, वहाँ क्या हुआ? अभी कोर्ट में, अभी तक अब कोर्ट में गए हैं अभी। और नोएडा जैसे हम DCP ऑफिस गए थे, तो DCP ऑफिस में तो पहली बार एप्लीकेशन उन्होंने ले लिया। जब दोबारा हम जाते हैं तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि ये एक सिविल का मामला है, आप सिविल इसके लिए करो, इसके लिए यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। थाने में भी गए, वही हाल है, कहीं हमारी एप्लीकेशन कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। आखिर कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें? लगभग इसमें पूरे हिंदुस्तान, हाँ पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 2 कंपनी थी इनके। एक तो स्टोर इन्वेस्टर थे और एक कंपनी MLN कंपनी चलाते थे साथ साथ में, जो ID लगाते थे। तो तकरीबन अगर बात करें तो 1000 इन्वेस्टर हैं, जो टोटल 1000 स्टोर पूरे हिंदुस्तान से हैं, और 50 लाख ID धारक है। क्या लग रहा है, किससे मांग कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमारे यूपी, हम चूँकि हम यूपी के रहने वाला हूँ, हमारे बाबा यूपी के बुलडोजर बाबा हैं। तो ज्ञापन दिया आपने? हाँ, मैंने दिया, हम लोग दिए हैं। किसको दिया? नोएडा में दिया गया है। और आज हम लोग यहाँ दे रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ और राष्ट्रपति महोदय के यहाँ, जो आज हम लोग दे रहे हैं। और इन लोगों के मार्फत यह है कि हम सभी लोगों का पैसा, ज्ञापन देने के बाद सरकार नहीं आपकी जो मांगे हैं, जो आपने बताया कि जो कंपनी के 4 लोग हैं जो फ्रॉड करके गए, नहीं कार्रवाई करती, आगे के कदम क्या होंगे? दोबारा हम सरकार से हम दोबारा मांग करेंगे, तिबारा करेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा, क्योंकि हम लगभग कितना पैसा लोगों का फंसा होगा? 20,000 करोड़। क्या कहेंगे? जो कंपनी है जिसके साथ आप बिजनेस करने के लिए तैयार थे, उसमें पैसा भी लगाया, और आज आपने बताया भी कि आप लोगों के साथ एक फ्रॉड हुआ बहुत बड़ा। हर आदमी ने, मैंने भी 25 लाख रुपए दिए थे स्टोर खोलने के लिए। जो इनके दलाल थे, नेटवर्कर थे, वो लोगों को आते थे, झांसा देते थे, अपने मोबाइल में दिखाते थे इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे। हमने जो है 25 लाख का स्टोर खोला था, जिसमें हमने भी लोन लिया था, और लोन की किस्त तो सब बाउंस हो ही रही हैं। पर इन्होंने जो है क्या काम करा, डॉक्टर फैजान ने सबको कह दिया अपनी हत्ती चाबी ले लो, और स्टोरों में जो है चोरी हो रही है। हत्ती चाबी ले ली, फिर उसके बाद में जो है उसके बाद में फिर कहने लगे जी माल जो है कंपनी का ख़राब हो रहा है, आप लोगों को नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, माल भी आप लोगों को नहीं दिया जा रहा और आपका कमीशन भी नहीं दिया जा रहा? हाँ, कमीशन जो पहले थोड़ा बहुत आया था वो आ गया, उसके बाद में जब से बंद है, जब से कुछ नहीं आ रहा। मैं यही कहना चाहता हूँ तो सभी से, आप जो हमारा एग्रीमेंट है 25 लाख दे के 35 लाख का, उस 35 लाख पे हम जो है सब लड़ रहे हैं, जितने भी स्टोर वाले हैं। हमें 35 लाख का चाहिए, जो हमारा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। इसलिए जो है हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। हमारे साथ बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, ये सभी देख लो, जितने भी हैं सब इन्वेस्टर हैं। ये क्या लग रहा है, सरकार आपकी मांगे सुनेंगी? हाँ, सरकार से तो हम गुहार लगा रहे हैं। जब हमारी जनता की आवाज़ होगी, सरकार के पास पहुंचेगी, हमें उम्मीद है हमारी सरकार जरूर सुनेगी। इन्हें ज़्यादा उम्मीद है? मोदी जी से भी उम्मीद है और योगी जी से भी उम्मीद है। आखिर योगी से क्यों उम्मीद कर? क्योंकि वो यूपी में स्टोर खुले थे, यूपी की में कंपनी थी, इसलिए जो है बाबा बुलडोजर है उनकी सरकार, और इसलिए उनसे उम्मीद है, वो निष्पक्ष काम करते हैं। कि आप चाह रहे कि बाबा बुलडोजर चलाए कहीं ना कहीं उन पे? हाँ, कहीं ना कहीं चलाए, उनकी संपत्ति है। जैसा मुकेश त्यागी है, वो कैली गांव में, हापुड़ है, हापुड़ के पास मेरठ ज़िले में
मेरठ जिले में पड़ता है कैली गाँव, ये वहाँ के रहने वाले हैं। उनकी वहाँ बहुत सारी संपत्ति है जो इन्हें इधर उधर भी ले रखी है। उस संपत्ति से पैसा पूरा हो जाएगा? हाँ, जितने इन्वेस्टर हैं, मैं तो कह सकता हूँ डॉक्टर फैजान की भी संपत्ति कुर्क की जावे और मुकेश त्यागी की भी संपत्ति कुर्क की जावे और इनके सबके रिश्तेदारों की भी करी जावे। और दो बंदे और भी हैं, उजल रहमान और शमशाद, इनकी भी संपत्ति है, इनके भी सबके रिश्तेदार हैं यहाँ पे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मन की हमारी जो सरकार है गुहा लगाई जा। यानी कहीं ना कहीं आपका सीधा कहना है कि उनकी संपत्ति को कब्जा करके आप लोगों के पैसे दिए जाए। हाँ, पैसे दिए जाए। देखिए, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंटों को एक संदेश देना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे मैटर में हमारे प्रधानमंत्री तक अभी तक खबर नहीं पहुँची है और मुझे जैसे ही खबर पहुँचेगी तो मुझे पूरी यकीन ही नहीं, संभावना नहीं, यकीन है पूरा 100% यकीन है कि वो इस पर इतनी शीघ्रता से एक्शन लेंगे कि ऐसे लोगों के लिए वो सरकार सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आज की जो मोदी सरकार है हमारी है। लेकिन ऐसी कंपनियां फ्रॉड में बहुत कंपनियां आई कि पहले भी ऐसे कई केस हुए, लेकिन लोग फिर भी झांसे में आ जाते हैं। क्या लगता है कि बिना इंक्वायरी के ये चीज़ें सर, इसमें कोई झांसे में ऐसे डायरेक्ट नहीं आया। ये कंपनी करीब 2016 से एक्टिव हुई थी। इसके बाद ये कोरोना काल में भी इतना इसका अपने चरम सीमा पे बिजनेस था और सभी की पेमेंटें टाइम टू टाइम जारी थी। फिर अचानक ही लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए और इसकी पेमेंटों को देखते हुए लोगों ने ऐसे पैसे डाला। इसकी पेमेंटों को देखे हुए लोगों के अकाउंट देखे, जाके चेक किए कि पेमेंट रेगुलर आ रही हैं। इसके बाद ही लोग स्टेप बाय स्टेप आगे करके लोग बिजनेस में गए और पैसा लगाया। का जाल था, पैसे को लेकर भागना पूरा प्लान था। ओनली कैश? हाँ, तो ये पेमेंटें कैश से, वो चेक से कहा गया तो चेक से नहीं ली इन्होंने, अकाउंट पे नहीं ली इन्होंने, कैश पे पेमेंट ली सारी में। हाँ, तो और एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे ना कि हमें यकीन नहीं है। हमारे योगी बाबा इतने स्ट्रॉन्ग हैं, मोदी जी स्ट्रॉन्ग हैं, हमें पूरी उम्मीद है उन पर कि ये पैसा अगर उनके पास ये मैसेज पहुंच जाए तो वो हमारी पूरी हेल्प करेंगे और पैसा हमारा 100% रिकवरी होगा और वो लाने में, इनको इंडिया वापस लाने में भी पूरा सहयोग करेंगे। बस ये